राइजन स्केल में आपका स्वागत है। यह हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज का 8वां लेक्चर है। तो एक कंपनी असल में शुरू होती कैसे है? अक्सर इसकी शुरुआत कुछ ऐसे कामों से होती है जो सुनने में बड़े अजीब और सच कहूं तो अव्यावहारिक लगते हैं। चलिए आज इन्हीं शुरुआती कदमों को समझते हैं जो किसी भी सफल स्टार्टअप की नींव रखते हैं। जरा इस पल के बारे में सोचिए। एक तरफ किसी के हाथ में कंप्यूटर साइंस का होमवर्क है और ठीक उसी के नीचे सिकोया कैपिटल से मिला $15 मिलियन का फंडिंग एग्रीमेंट। डोरडैश के को-फाउंडर की ये कहानी एक कॉलेज स्टार्टअप की असली अस्त-व्यस्त और थोड़ी अजीब सी दुनिया को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। चलिए इस शानदार नतीजे से थोड़ा पीछे चलते हैं और एकदम शुरुआत से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर का राज एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। वो काम करो जो आगे चलकर नहीं किए जा सकते। मतलब जो काम शुरुआत में अव्यवहारिक और अस्थिर लगते हैं वहीं असल में किसी नए स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसे कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक तरह की सुपर पावर समझना जरूरी है। बड़ी कंपनियां जो काम कर ही नहीं सकती, जैसे कि हर एक ग्राहक से खुद बात करना, वही तो शुरुआती बढ़त है। यही वो चीज है जो किसी नए स्टार्टअप को भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देती है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। डोरडैश ने इस सिद्धांत को असल में लागू कैसे किया? और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डोरडैश का आइडिया किसी बहुत बड़े विजन से नहीं आया था, बल्कि एक छोटे से बिजनेस की असली समस्या को सुनने से आया था। उन्हें बस एक जरूरत दिखाई दी। तो चुनौती बिल्कुल साफ थी। बिना किसी ड्राइवर या ऐप के एक डिलीवरी सर्विस का आइडिया कैसे टेस्ट किया जाए? उनके पास बस एक परिकल्पना थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सरल समाधान निकाला। कोई ऐप नहीं, कोई फैंसी सिस्टम नहीं, बस एक वेबसाइट बनाई, कुछ पीडीएफ मेन्यू डाले और हाँ, अपना पर्सनल फोन नंबर डाल दिया। और ये कमाल की बात है जो दिखाती है कि स्पीड कितनी जरूरी है। जहां लोग एक प्रोडक्ट बनाने में महीनों लगा देते हैं, उन्होंने अपना ये प्रयोग सिर्फ 1 घंटे के अंदर लॉन्च कर दिया। और कुछ ही देर में पहला ऑर्डर आ भी गया। संस्थापकों ने वो थाई खाना खुद डिलीवर किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआत में फाउंडर्स को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये शुरुआती जुगाड़ वाले कदम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा फायदा है। चलिए देखते हैं कैसे। वे हर भूमिका खुद निभा रहे थे, डिलीवरी करने से लेकर क्लास में कस्टमर सपोर्ट कॉल लेने तक। और ऐसा करके उन्होंने बिजनेस के हर पहलू को बहुत गहराई से सीखा। और जो चीज वाकई दिलचस्प है वो है उनकी टूल किट। उन्होंने कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। पेमेंट के लिए स्क्वायर यूज किया, ऑर्डर ट्रैक करने के लिए गूगल डॉक्स और ड्राइवरों की लोकेशन देखने के लिए एप्पल का फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप। और ये सिर्फ डोरडैश की कहानी नहीं है। टीस्प्रिंग के फाउंडर वॉकर विलियम्स भी यही कहते हैं कि पहले ग्राहक लाना सबसे मुश्किल काम है और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से फाउंडर की होती है। तो इन अमापनीय कामों को करने का असली फायदा क्या है? ये सिर्फ ग्राहक नहीं बनाता, बल्कि ऐसे वफादार समर्थक बनाता है जो आपके ब्रांड के लिए खड़े होते हैं। एक चैंपियन वो होता है जो आपके ब्रांड का प्रचारक बन जाता है। वे किसी भी मार्केटिंग से ज्यादा असरदार होते हैं और शुरुआती दौर में ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो चैंपियन बनाने का तरीका क्या है? एक ऐसा अनुभव देना जो बड़ी कंपनियां दे ही नहीं सकती। फाउंडर्स का खुद कस्टमर सर्विस करना, लोगों से सीधे बात करना और हर समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुलझाना। टीस्प्रिंग के फाउंडर्स ने ये काम तब तक किया जब तक उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो गई। हाँ, ये मुश्किल था, लेकिन ग्राहकों के इतने करीब रहने से उन्हें सीधा फीडबैक मिला, जिससे वे अपने प्रोडक्ट को बहुत तेजी से सुधार पाए। अच्छा, अब जब एक छोटा और पसंदीदा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए? यहीं पर प्रेस की भूमिका आती है। लेकिन प्रेस का लक्ष्य सिर्फ मशहूर होना नहीं है, इसका एक रणनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। सही लोगों तक पहुंचना, चाहे वो ग्राहक हो या निवेशक। ये कुछ सामान्य घटनाएं हैं जिन्हें एक कहानी के तौर पर पत्रकारों के सामने पेश किया जा सकता है। प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर फंडिंग तक हर चीज एक कहानी बन सकती है अगर उसे सही तरीके से पेश किया जाए। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेस एक शुरुआती बढ़ावा है, लंबी अवधि का विकास इंजन नहीं है। ये बस पहली सीढ़ी चढ़ने में मदद करता है। प्रेस के बारे में सोचने से पहले ट्विच के को-फाउंडर का यह सवाल सबसे जरूरी है। अगर मैं इस कंपनी का फाउंडर नहीं होता तो क्या मैं ये कहानी पढ़ना चाहता? क्या कहानी सच में दूसरों के लिए दिलचस्प है? तो अंत में विचार करने वाली बात यह है, आज के दौर में चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई मौजूदा काम, वो कौन सा छोटा, व्यक्तिगत और अमापनीय कदम है जो शायद सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है?
इस सवाल का जवाब ही शायद अगली बड़ी सफलता की कुंजी हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।